हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं यादवेंद्र और आप अटेंड कर रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर एक सेशन जो कि आपको बताने वाला है कि आखिर हम एग्जाम्स के लिए, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपरेशन करें। क्योंकि ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में होता है जब वो प्रिपरेशन शुरू करता है, क्योंकि करंट अफेयर जो कि एक अथाह सागर है, इतनी सारे खबरें होती हैं जो आंखों से इधर उधर होकर जाती हैं और फिर मन कंफ्यूज होता है कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें, अरे वो तो पढ़ा था लेकिन ये तो भूल गए, कैसे नोट्स बनाएं, पीडीएफ से पढ़ें या एप्लीकेशन से पढ़ें, न्यूज़पेपर से पढ़ें, मैगजीन से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या रोज क्विज देना चाहिए, क्या हर दिन रिवीजन करना चाहिए, क्या वीकली ठीक है, क्या मंथली पढ़ना सही रहेगा। इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे डिस्कशन की। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में जो है, जो क्वेश्चन मैंने बताया कि भैया करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, क्या ये डेली ठीक है, क्या ये वीकली ठीक है, या फिर ये मंथली ठीक है, कैसे पढ़े, है ना, यही क्वेश्चन बताया मैंने आपको। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन क्या है? तो भैया सोल्यूशन जो है कि भाई तीनों में से कौन सा बेहतर है, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई डेली की क्या खासियत है ना, या मंथली की क्या खासियत है, वीकली क्या खासियत है, डेली की क्या खासियत है। इन सब की जो है अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं, फिर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से हैबिट्स बनती है। क्लियर है? डेली न्यूज की पकड़ जो है वो मजबूत होती है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आदत आपकी बन जाती है। लेकिन इससे एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हर दिन पढ़ पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता, और कई बार कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है, और एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए तो फिर दोबारा जो है जुड़ने में या वो रिदम आने में टाइम लगता है ना। अच्छा, जब हम वीकली की बात करें तो ये बेसिकली रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, वीकली करंट अफेयर्स, है ना। वीकली करंट अफेयर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है जो जॉब करते हैं, है ना। वीकली करंट अफेयर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो बिजी रहते हैं, है ना। तो वीकली में क्या होता है, समय कम लगता है और आप आसानी से ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर टॉपिक वाइज जो है वो सॉर्टिंग और भी आसान हो जाती है जब आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हो कि भाई ये वाला टॉपिक था, ये वाला टॉपिक था, है ना, वो भी आप कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की बात करें तो रिवीजन और लास्ट टाइम ब्रशअप के लिए बहुत अच्छा है ना। आप रिवीजन कर रहे हो पूरे मंथ का एक साथ, तो वो मंथली आपका रिवीजन हो जाता है, ब्रशअप हो जाता है ना। लेकिन मंथली और वीकली पर निर्भर रहना ये खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि भाई आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़नी होती हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि आपने मंथली पढ़ने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर मान लीजिए कोई अदर न्यूज है वो अगर रह गई तो फिर नुकसान हो सकता है ना। तो फिर क्या करें, डेली पढ़ें, वीकली पढ़ें या मंथली पढ़ें, क्या करें? तो भैया स्मार्ट टिप ये है कि आप रोज जो है 15 मिनट रिवीजन करें। जो भी आपने क्लास में करंट अफेयर पढ़ा है, जो भी क्लास में आपने करंट अफेयर पढ़ा है, आप रोज जो है वो 15 मिनट रिवीजन करें करंट अफेयर्स। फिर संडे को 1 घंटा जो है वो आप वीकली जो है रिवाइज करें। पूरा जो भी आपने पढ़ा है हफ्ते भर, संडे को 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो और पूरा वीक का करंट अफेयर जो है रिवाइज कर डालो। फिर महीने के आखिर में जो है मंथली पीडीएफ से ब्रशअप कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा, 3 लेवल पर आपकी तैयारी हो जाएगी, कुछ भी छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ, एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिला कि भाई डेली या मंथली या वीकली। तो आप डेली 15 मिनट पढ़िए, फिर इसके बाद वीक में 1-1.5 घंटा उसको रिवाइज कीजिए और फिर मंथली पीडीएफ से सबको एक बार ब्रशअप कर लीजिए। अब नोट्स बनाने का तरीका क्या है, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना। तो भैया नोट्स को प्रिपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब इतना हौच-पौच, इतनी सारी खबरों का संसार आपके सामने होता है, तो फिर उसमें से हमारी न्यूज कैसे पिक करें, तो उसका बढ़िया तरीका है कैटेगरी वाइज डिवाइड करो। आपको पता है कि हमारे एग्जाम में बैंकिंग से संबंधित खबरें आती है, अपॉइंटमेंट से संबंधित खबरें आती हैं, नेशनल खबरें आती हैं, अवार्ड्स, है ना, डिफेंस, या इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, या फिर जो है अपॉइंटमेंट्स की खबरें आती हैं। तो ये सब जो है बेसिकली आप अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके खबरें लिख लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी बात, जब आप नोट्स बनाते हैं तो बुलेट पॉइंट्स में बनाएं। क्लियर है? ऐसा लंबी लंबी लाइन जो है थीसिस वहां पर नहीं लिखनी है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको नहीं बनाने। आपको इस स्टाइल में जो है हेडिंग डाल के छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में जो है वो अपनी चीजें नोट कर लेनी है। जब आप इस तरह से करते हो तो आपका दिमाग इजीली एक्सेप्ट करता है।
आपका दिमाग जो है वो आसानी से उस करंट अफेयर को स्वीकार करता है और ये चीज आपको याद भी रहती कि आपने इस तरह से ऐसे लिखी थी। ठीक है भाई। अच्छा, फिर बात करें तो जब आप लिख रहे होते हो तो देखो हमारे करंट अफेयर्स में दो चीजें होती है, एक तो करंट अफेयर हो जाता है और साथ में उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी आप लिखते हो ना। तो आप एक काम करो, दो कलर का यूज करो, है ना। दो कलर का यूज करना मतलब ये कि एक रंग से आपने स्टैटिक पार्ट लिख लिया, दूसरे रंग से आपने करंट का पार्ट लिख लिया। करंट का पार्ट क्या हो गया भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में संजय मल्होत्रा को जो है वो गवर्नर बनाया गया, ये करंट का पार्ट हो गया, है ना। अच्छा, स्टैटिक का पार्ट क्या हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। क्लियर है। तो एक लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर बात करें तो नोट्स बनाने के तरीके में जब आप ऐसा लगता है कि चीजें जब भूल जाते हैं या कोई चीज है जो बार बार भूल रहे हैं, याद नहीं हो रही है ना, तो फिर आप उसके लिए ट्रिक रेडी कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना, मतलब भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं उन राज्यों के लोगों को नाम याद नहीं होते। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया भैया, एटीएम आना मम्मी, है ना, ये ट्रिक इन्होंने बना ली। अब एटीएम आ ना मां और मी, है ना, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये ट्रिक जो है वहां पर छोटी सी आप ऐड कर दो और आगे, मतलब ये सिर्फ, अच्छा, हर चीज की ट्रिक नहीं बनाना, ऐसा नहीं आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप उसी की ट्रिक बनाते जाओ, बस ऐसा नहीं है। जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो लेंदी लग रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि हर चीज की ट्रिक बनाओगे तो ऐसे ट्रिक की भी एक रामायण तैयार हो जाएगी, समझ रहे हैं, जो बहुत बड़ी होगी फिर आपसे संभलेगी नहीं। तो बेहतर है कि जो चीजें टफ लग रही हैं, जो आपको याद नहीं हो रही हैं, उनको जो है वो आप ट्रिक के जरिए याद करें, उसमें ट्रिक ऐड करके और उसे फिर दोबारा रिवाइज कर लें। अब बात करते हैं कि भैया बेस्ट टिप जो है वो स्मार्ट नोट्स बनाने की वो क्या है। तो भैया सबसे पहले वन लाइनर में नोट्स बनाइए, साथ में उसका स्टैटिक पार्ट भी जो है ऐड कर दीजिए, किलर नोट्स बन जाते हैं, शानदार नोट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया, है ना, इसका स्टैटिक पार्ट क्या हो गया, जो आप जो है येलो से कर लेते हो या आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हो। तो भैया मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और गवर्नर जो है, अब जैसे अभी तो संजय मल्होत्रा हो गए, तो आप यहां पर जो है आपने तुरंत अपडेट कर दिया कि भैया गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, ये आपका करंट वाला पार्ट हो गया। देखो यहां पर इस तरह से जो है हाईलाइटेड करके जो भी है नाम अगर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, डेट है, तो उसी एक लाइन में आप ज्यादा से ज्यादा एक लाइन या 1.5 लाइन, इससे ज्यादा का आपको तैयार नहीं करना है, वो भी बुलेट फॉर्मेट में। अब अगला कंफ्यूजन ये रहता है यार कि आज जो है वो 21वीं सदी चल रही है, मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन से, और पीडीएफ भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? टाइम तो दोनों में लगता है, पीडीएफ से पढ़ें, मोबाइल ऐप से पढ़ें। चलो वही फायदे और नुकसान एक बार गिन लेते हैं। दोस्तों जब आप एप्लीकेशन से पढ़ते हो तो फायदा ये होता है कि ऑन द गो लर्निंग जो है वो बेस्ट है, मतलब कहीं भी आप आ रहे हो जा रहे हो, है ना, मोबाइल अपना ओपन किया, लैपटॉप ओपन किया, पढ़ाई शुरू, खास करके हाथ में मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, पढ़ाई शुरू, है ना। क्विज आप जो है सॉल्व कर सकते हो कभी भी कहीं भी बैठे बैठे, फ्लैश कार्ड्स जो है वो उसमें होते हैं, है ना, उसके जरिए पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। फिर इसके बाद इंस्टेंट जो है वो आपको फायदा भी मिलता है, अभी खबर आई तुरंत जो है वो आपने उसको पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का बहुत खतरा होता है कि भैया बीच में ही इंस्टाग्राम का एक मैसेज आ गया या बीच में ही व्हाट्सएप का एक मैसेज आ गया, और जैसे ही एक बार इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक किया पता चला रील चलने लगी। तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस जो है इसमें मोबाइल ऐप में ज्यादा होते हैं। अब पीडीएफ में क्या होता है, तो भैया पीडीएफ में ऑफलाइन पढ़ाई जो है इसमें ये यूजफुल होती है पीडीएफ, है ना। अच्छा, रिवीजन के लिए आइडियल होती है ना, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो पीडीएफ से अच्छा कुछ नहीं है, नो डिस्ट्रैक्शन, सीधा फोकस्ड, और जितना पढ़ना है उतना ही। ठीक है, फिर लेकिन इसमें एक और खास बात यह है कि खुद के नोट्स ऐड करना भी आसान होता है। जब आप पीडीएफ से पढ़ते हो, है ना, तो कम कंटेंट होता है और इसमें खुद के नोट्स, जैसे आपको लग रहा है कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मुझे नेशनलाइजेशन का ईयर भी ऐड कर देना चाहिए 1949, मुझे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी ऐड कर देना चाहिए, तो आप अपने जो है आप एप्लीकेशन पर वो अपने नोट्स ऐड नहीं कर सकते, जो उन्होंने बताया है वो आप पढ़ रहे हो। लेकिन पीडीएफ में क्या होगा, आप अपने नोट्स भी ऐड करोगे। तो अब क्या करें, पीडीएफ को ही अपना लें, लेकिन अगर पीडीएफ को अपनाओगे तो एप्लीकेशन पर जो काम की चीजें वो छूट जाएंगी, तो क्या करें, स्मार्ट टिप क्या है?
तो भैया स्मार्ट टिप ये कहती है कि आप ऐप से रोज क्विज लगाओ। ऐप से क्या करो, रोज जो है वो क्विज सॉल्व करो, रोज ऐप से। उसके बाद पीडीएफ जो है उसको हाईलाइट करो, रिवाइज करो, पढ़ो, है ना। और वीकली जो है उससे रिवाइज कर लो। पीडीएफ जो भी पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट करते जाओ, उसके कंटेंट को जो जो आपके काम का, और वीकली उससे रिवाइज करो। तो रोज जो है वो क्या करो, एप्लीकेशन से क्विज सॉल्व करो, और जब आप पीडीएफ पढ़ते हो उसको हाईलाइट करते जाओ, और वीकली बेसिस पर जब रिवीजन करने बैठो तो आप जो है वो पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन भी नहीं छूटेगा, है ना, और आपका रिवीजन भी जो है वो नहीं रुकेगा, है ना, पीडीएफ से। और खास बात ये कि डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ऐप पर आप क्विज सॉल्व करोगे, समझ रहे हैं, तो हमारा फोकस बना रहता है कि अरे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, अरे ये सही हो गया, ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन सही हो गया, है ना, और नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और पीडीएफ का भी आप यूज प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। अब भैया क्विज की जो प्रैक्टिस ट्रिक्स है वो क्या है, क्विज जो है वो जरूरी, उसमें क्या है, उसमें जरूरी है भैया आपका एक्यूरेसी, स्पीड, है ना। एक्यूरेसी और स्पीड का ही गेम है ना ये। तो क्विज से ये दोनों चीजें जो हैं वो आपकी पक्का हो जाती हैं, स्पीड भी अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी भी परफेक्ट हो जाती है, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों डेली आप क्या करो, 10 एमसीक्यूज का टारगेट रखो कि मुझे करंट अफेयर्स के बढ़िया लेवल के अच्छे जो हैं वो 10 एमसीक्यूज जो हैं वो पढ़ने हैं, मतलब सॉरी रिवाइज करने हैं या सॉल्व करने हैं क्विज में, वो भी टाइमर लगा करके। 10 एमसीक्यूज के लिए मुझे कितना समय लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगना चाहिए कितना, 5 से 6 मिनट। मैं 5 से 6 मिनट का समय लूंगा और 10 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लूंगा। अच्छा, लेकिन गलत जवाब अगर होता है तो फिर आपको हार नहीं मानना है, आपको तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना है। जैसे ही आपका क्विज खत्म होता है निशान लगाओ कि भैया ये गलत हुआ, या नोट करो ये गलत हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पढ़ लेना है ना। फिर वीकली बेसिस पर आप जो है 100 एमसीक्यूज का रिविजन करो। हफ्ते भर में जो भी आपने क्विज जो है वो सॉल्व किए हैं या पढ़े हैं, तो आप 100 एमसीक्यूज का रिवीजन करो, और मंथली में जो है टॉप 200 निकालो, मतलब छांटते जाओ। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन जो है वो 10 एमसीक्यूज पढ़ रहे थे तो इस हिसाब से आपके जो है वो महीने के 300 से 400 एमसीक्यूज हो गए, और फिर आप महीने में इकट्ठे 4 से एमसीक्यूज लेके बैठ गए। नहीं, आप क्या करो, आपने हर दिन तो पढ़ा ही है पूरा, फिर आपने हफ्ते में भी क्या किए, 100 रिवाइज किए, लेकिन अब जब मंथली करने बैठे ना तो उसमें से पिक करो। सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों से पूछूंगा, है ना। या हम टीचर्स भी हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि भाई टॉप 200 क्वेश्चन या टॉप 100 क्वेश्चन, तो इस तरह से आप जो है वो महीने के ये टॉप 200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। अब बात करते हैं कि बेसिकली स्मार्ट टिप जो है वो ये है कि हर क्विज के बाद अपने गलत सवालों का एरर लॉग जरूर बनाएं। ये लोग नहीं करते, जो क्वेश्चन गलत आते हैं, गलत हो जाते हैं सवाल के जवाब, तो आप उसको छोड़ देते हो, है ना। लेकिन नहीं, आप एरर लॉग बनाओ अपना कि भैया क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूं, मुझसे क्या क्या गलत हुआ है, क्योंकि असल मायने में यही आपका रियल सिलेबस है। जो एरर लॉग है ना आपका, यही आपका रियल सिलेबस है। मतलब बाकी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करोगे। जो चीजें आप गलत कर रहे हो, भूल रहे हो, वो जब तक आप नहीं पढ़ रहे हो तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप बोलते हो ना सर मैं स्पीड टेस्ट लगा रहा हूं या मॉक लगा रहा हूं, हर बार जो है मैं 80 ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या 60 अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, उससे बढ़ ही नहीं रहा। उसकी वजह क्या है, आप अपनी गलतियों पर काम नहीं कर रहे। तो जब आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो जो है ये आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगेंगे। अब कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकल के आता, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। मैंने आपको बता दिया कि भैया आपको डेली भी पढ़ना है ना, आपको वीकली भी पढ़ना है, मंथली भी पढ़ना है, पीडीएफ से भी पढ़ना है, ऐप से भी पढ़ना है, और आपको क्विज भी सॉल्व करना है और रिवीजन भी करना है। सब कुछ मैंने आपको बताया, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि करंट अफेयर्स एक दिन में नहीं बल्कि रोज 15-15 मिनट की प्रिपरेशन से, रोज जो है वो 15 मिनट आप जो है वो करंट अफेयर्स तैयार करो, वीक में उसका रिवीजन करो, और मंथली जो है उसे ब्रश अप करो। फिर आप देखोगे कि जब आप क्लास में, टेस्ट में परफॉर्म करोगे तो जवाब धड़ाधड़ सही जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इस डिस्कशन से आपको फायदा होगा, और ऐसे ही और सारे डिस्कशंस आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर, जिसका नाम है KGS बैंकिंग एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।